तो आज का हमारा नया टॉपिक है इम्यूनिटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी का जो डेवलप करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन और बैक्टीरिया वायरस के। जो इम्यूनिटी क्या होती है कि भाई एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो आपके डेवलप करती है रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, पैथोजन या आपके बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पावर होता है, आपका रेजिस्टेंस पावर रहता है अगेंस्ट द एंटीजन। कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट आपके रेजिस्टेंस पावर रहता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। इसके टाइप्स देखें तो मेनली इसके टाइप्स दो टाइप्स के हैं। दो टाइप्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी के भी सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स के अंदर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई एक्वायर इम्यूनिटी के दो टाइप्स है। फिर हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप्स हो गए। फिर एक्टिव के भी दो टाइप्स और है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और फिर हम सेकेंड टाइप्स देखते हैं एक्वायर इम्यूनिटी का। सेकेंड टाइप है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर देखते हैं तो हमारा होता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। तो फिर हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि भाई इसकी मेन डिटेल देखते हैं, इम्यूनिटी के टाइप्स की डिटेल देखते हैं। डिटेल के अंदर देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अंदर मेनली दो टाइप्स हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर देखते हैं कि भाई जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है, जो मतलब जन्म के टाइम डेवलप हुई भी रहती है। इसके एग्जांपल है WBC, बोन मेरो और स्किन। फिर हम देखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस प्रोसेस बाय द इंडिविजुअल बाय बर्थ, यानी ये मतलब रेजिस्टेंस प्रोसेस होता है ये बाय बर्थ आता है और ये हेरिटेड रहती है। फिर हमारा दूसरा टाइप आता है इम्यूनिटी का। दूसरा टाइप के अंदर एक्वायर इम्यूनिटी। फिर हम दूसरा टाइप कौन सा है? एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी होती है जो आपके आफ्टर बर्थ के बाद में आती है, मतलब बर्थ के बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्वायर इम्यूनिटी कहलाती है। इसके एग्जांपल देखते हैं, वैक्सीनेशन हो गया या प्लाज्मा थेरेपी हो गया। तो ये थे हमारे दो मेन टाइप इम्यूनिटी के। फिर हम देखते हैं कि भाई एक्वायर इम्यूनिटी के भी टाइप्स है। एक्वायर इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी हमारे दो टाइप्स थे। दो टाइप्स के अंदर हम देखते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव के दो टाइप हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर हमारा एक्वायर इम्यूनिटी का दूसरा टाइप देखते हैं तो इसके अंदर है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और सेकेंड टाइप है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनकी डिटेल के अंदर देखते हैं तो एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी होती है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका इम्यूनिटी प्रोडक्शन के अंदर। एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी डेवलप करने के अंदर। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद द एंटीजन। एक्वायर इम्यूनिटी क्या करती है? डायरेक्ट एनकाउंटर एंटीजन का जो क्या करती है, एंटीजन का डायरेक्ट एनकाउंटर करती है। तो ये थी हमारी एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी। फिर हम देखते हैं इसके टाइप क्या है। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी के। एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स जो दो टाइप्स के थे, एक तो नेचुरल, फर्स्टली हमारा है नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी होती है इट इज़ इम्यूनिटी प्रोड्यूस ड्यू टू इन्फेक्शन एंड डिजीज़ कंडीशन। ये इम्यूनिटी का प्रोडक्शन होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ होती है तब हमारी ये नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर हम देखते हैं कि भाई एक्वायर इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? फ्रॉम द एक्सपोजर द डिजीज़ ऑर्गेनिज्म थ्रू द इन्फेक्शंस विद इन द एक्चुअल डिजीज़। मतलब एक्वायर इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? एक्सपोजर होता है या डिजीज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म का, या मतलब कोई डिजीज़ हो गई है
तो हमारे नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एग्जांपल वैक्सीन के अंदर इंड्यूस इम्यूनिटी, ये हमारा एग्जांपल था। फिर हम देखते हैं कि दूसरा टाइप्स कौन सा है उसका। दूसरा टाइप है हमारा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर देखते हैं भाई ये हमारे इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। ये हमारा क्या है, वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है। इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय द इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस करती है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा। ड्यूरिंग अ वैक्सीनेशन अ पैथोजन इज़ इंजेक्ट इनटू द बॉडी। वैक्सीनेशन किया जाता है पैथोजन वैक्सीनेशन के अंदर पैथोजन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो फिर ये क्या करती है, बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है अगेंस्ट द पैथोजन। मतलब क्या ये बोलना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है वो वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है और पैथोजन को किल करने का काम करती है। कॉमनली हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल है, कॉमनली देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया। फिर हम देखते हैं कि भाई पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है ये इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्रोडक्शन, मतलब इम्यूनिटी प्रोडक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल इसका नहीं होता है बॉडी के अंदर। जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी थी वो हमारा इम्पोर्टेंट रोल कर रही थी इम्यूनिटी प्रोडक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी व्हेन द पर्सन गिव एंटीबॉडीज रादर देन मेकिंग देम थ्रू हिज ऑन और हर ऑन इम्यून सिस्टम। ये क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती है, इसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी दिए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी, अ बेबी रिसीव फ्रॉम द मदर एंटीबॉडी थ्रू द प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी होती है वो बेबी द्वारा रिसीव की जाती है, थ्रू द मदर के द्वारा। मदर देती है आपके एंटीबॉडीज़, प्लेसेंटा के द्वारा बेबी रिसीव करता है मदर से, ठीक है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, कि पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। फिर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर देखते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट टू द बॉडी। ये आर्टिफिशियल ही है, मतलब आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाना पड़ेगा बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को रेडीमेड दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ कन्फर्म बाय द इंजेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी जनरेट बाय द डिफरेंट पर्सन या एनिमल आर्टिफिशियल इन द लेबोरेटरी इनटू द इंडिविजुअल। मतलब पैसिव इम्यूनिटी होती है वो आपके इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करवाया जाता है, ये डिफरेंट पर्सन द्वारा जनरेट होती है, एनिमल के द्वारा, एनिमल हो गया या लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है। इसके एग्जांपल है प्लाज्मा थेरेपी। फिर हम देखते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या है। नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो आपके रेडीमेड होती है, वो आपके मदर द्वारा ली जाती है। नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड इमीडिएटली बट शॉर्ट लिविंग प्रोटेक्शन। नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो इमीडिएटली प्रोवाइड होती है बट आपकी शॉर्ट टाइम रहती है। when maternal antibody are the transfer through the fetus through the placenta या breast milk, जो आपकी मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो ट्रांसफ़र होती है फिटस के अंदर बाय प्लेसेंटा के द्वारा या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। हमारा एग्जांपल है इसके अंदर आईजीए ब्रेस्ट मिल्क और आईजी प्लेसेंटा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई इसका इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर द एंटीबॉडीज सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल। इम्यूनोग्लोबुलिन, तो फिर हम देखते हैं कि भाई जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है वो आपके
डाइफॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। ये 5 टाइप की होती है, IgG, IgA, IgM और IgE और IgD। ठीक है, फिर हम देखते हैं भाई IgG कहाँ पे होती है। IgG होती है वो आपके प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होती है और कॉमनली आपके ब्लड लिम्फ के अंदर लोकेशन यहाँ रहती है इसकी, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है बैक्टीरिया और वायरस के अंदर। IgA कॉमनली आपके कहाँ रहती है, स्वेट ग्लैंड के अंदर, टीयर्स के अंदर, मिल्क के अंदर और म्यूकस के अंदर। ठीक है, मदर मिल्क के अंदर और कैलोस्ट्रम के अंदर भी IgA प्रेजेंट रहती है। IgM कॉमनली आपके लोकेशन रहती है इसकी ब्लड और लिम्फ के अंदर। फर्स्ट एंटीबॉडीज टू द सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। IgM का क्या होता है, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल, ये मतलब नेचुरली होती है और ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो आपके प्लाज्मा सेल द्वारा सिक्रेटेड होती है। IgE आपके एलर्जिक रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है और IgD आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर एक्टिवेट रहती है। तो ये हमारा टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है।